नमस्कार हिंदुस्तान, मैं हूं फरहीन अंसारी। नेहा सिंह राठौर ने अपने नए गाने यूपी में काबा में यूपी सरकार से सवाल क्या पूछ लिया। बीजेपी वालों को तो मिर्ची लग गई, आईटी सेल तुरंत एक्शन में आ गई। बिहार में काबा गाने से फेमस हुई नेहा सिंह राठौर अब यूपी में काबा गाने को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। नेहा अपने व्यंग गीतों से जनता के मुद्दे उठाती हैं और सरकार से सवाल करती हैं। यूपी में काबा गाने के जरिए उन्होंने रोजगार, कोरोना में गंगा में तैरती लाशें और हाथरस की दर्दनाक घटना का जिक्र किया है। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान मंत्री जी के एक बेटे हैं, उन्होंने किसानों को अपनी कार से कुचल दिया था, जिसका जिक्र नेहा ने अपने इस गाने में किया है। लेकिन नेहा ने इतना क्या कह दिया, बीजेपी वालों को ऐसी मिर्ची लगी कि लग गए हैं अपने काम पर। आईटी सेल वाले भी लग गए हैं अपने काम पर, तुरंत नेहा के साथ गाली गलौज करने, उन पर अभद्र टिप्पणियां करने और उनके गाने को रिपोर्ट करने में। नेहा सिंह राठौर ने अपने भोजपुरी अंदाज में सरकार पर कटाक्ष करते हुए जो गाना गाया है, आप भी एक बार वो सुन लीजिए। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथरस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकटिया का फनो चतुकुर बिलार बा। है बाबा बाबा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। का बा यूपी में का बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रार बा। अरे का बा यूपी में का बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो सुना आपने, नेहा सिंह राठौर ने अपने गीत से बाबा के कारनामों की पोल खोल दी है और बता दिया है कि यूपी में काबा, बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, किसानों की छाती पर रौंदत मोटर कार बा, यूपी में काबा। इस गाने के बाद नेहा सिंह को सोशल मीडिया पर बीजेपी की आईटी सेल ने तो ट्रोल करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद नेहा फेसबुक पर लाइव आई और आकर उन्होंने बीजेपी आईटी सेल पर तगड़ा हमला बोला। उनकी हरकतों के बारे में बताया कि किस तरीके से आईटी सेल वालों ने उनकी नाक में दम कर रखा है, फेक आइडिया बनाकर उनकी आईडी पर कमेंट कर रहे हैं, लड़कियों के नाम से आईडी बनाकर उनके ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। वो बोली कि मैंने ठान लिया है कि अब आईटी सेल वाले यूपी में काबा गीत का जितना भी रिपोर्ट करना चाहते हैं रिपोर्ट कर लें, मैं उनकी उंगलियों में दर्द कर दूंगी। बता दें कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के समय भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा सांसद रवि किशन का एक गाना आया है, इसका नाम है यूपी में सब्बा। इस गाने में योगी सरकार का प्रचार किया जा रहा है। वैसे तो ये पूरे गानों में दिखते रहते हैं, कई अश्लील गाने भी उन्होंने किया है, लेकिन अब ये उनका जो सरकार के लिए प्रचार वाला गाना है, उसमें उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और कई सारी चीजों का जिक्र किया है। इस गाने में उन्होंने क्या कहा है, जे कबो न रहा तो वो सब्बा यूपी में सब्बा, माने कि अब यूपी में सब कुछ आ गया है, अब किसी भी चीज की कमी नहीं। शायद उन्होंने रोजगार के लिए आंदोलन करते हुए बच्चों को नहीं देखा था, शायद उन्होंने कोरोना के दौरान गंगा में तैरती हुई लाशों को नहीं देखा था, शायद उन्होंने ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए लोगों को नहीं देखा था, उनकी चीखों को नहीं सुना था। इसलिए अब वो ये कह रहे हैं कि यूपी में सब्बा। मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, निरहुआ बीजेपी चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी के प्रचार तंत्र के लिए गाना गाते रहते हैं ये तीनों। रवि किशन ने रैप में गाकर बताया है कि यूपी में काका बा, यानी कि यूपी में क्या क्या है। कुछ दिन पहले निरहुआ का इस्तेमाल करा गया था और अब सुना जा रहा है कि रिंकिया के पापा का भी इस्तेमाल होने वाला है। आप जानते हैं कि किस तरह से प्रचार के लिए बीजेपी जनता का पैसा पानी की तरह बहाती है और ये तीनों सुपरस्टार बीजेपी के लिए बड़े काम के हैं, क्योंकि यूपी में एक बड़ी संख्या है जो कि भोजपुरी गाने सुनती है। तीन बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी उनको डर सता रहा है नेहा सिंह राठौर से, एक आम लड़की से जो कि सिर्फ और सिर्फ सवाल उठा रही है। अब उसके लिए बीजेपी अपनी आईटी सेल को एक्टिव कर रही है और उसके ऊपर हमला बोला जा रहा है।